सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। श्री रामलीला का मंचन पिछले 75 वर्षों से होता रहा है। सार्वजनिक श्री रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति के तत्वाधान में पुरानी गल्ला मंडी में वर्षों से श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। अब की बार भगवान श्री राम का अभिनय पुरुषोत्तम धाकड़ ने किया, वहीं लक्ष्मण का राजू धाकड़ द्वारा किया गया, दशरथ का रमेश जैन, जनक का महेश भार्गव ने, रावण का अरुण रघुवंशी ने, विश्वामित्र और बाणासुर का राजीव शर्मा द्वारा किया गया, वहीं सीता का भानु धाकड़ ने किया। जिला कलेक्टर ने सभी को बधाइयां दी हैं। वहीं आज हमारी टीम ने रामलीला के कलाकारों से मुलाकात की, देखिए। विगत दिन अष्टमी के अवसर पर समस्त किन्नरों द्वारा माता रानी का जगराता किया गया। झांकी पर मैया रानी के भजनों पर नृत्य किया गया, देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की 21,550 लाडलियों को 5,99,00,000 की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन अंतरण। लाडली लक्ष्मी उत्सव अंतर्गत गुना जिले की 919 लाडली हुई लाभान्वित। ओमिका प्रजापति को मिला लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ। जन्म से पहले ही पिता का साया सर से उठ गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना ओमिका की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण लेकर आई। गुना की ओमिका और उनकी मां डिम्पल द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद व्यक्त किया गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया दशहरा मैदान का निरीक्षण। दशहरा उत्सव एवं चल समारोह व रावण दहन के मद्देनजर शहर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ दशहरा मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने दशहरे के दिन रावण दहन के संबंध में सभी व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान SDM वीरेंद्र सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव भी उपस्थित रहे। वहीं जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने जिलेवासियों से अपील की है कि रावण दहन देखने जाने के दौरान मास्क का आवश्यक उपयोग करें। सुरक्षा व्यवस्था के साथ करवाएं मूर्ति विसर्जन, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के साथ किया सिंहवासा तालाब का निरीक्षण। नवदुर्गा उत्सव के उपरांत नववीं एवं दशवीं को सिंहवासा तालाब से करीब 4 से 5 स्थानों पर मूर्ति विसर्जन के लिए स्थान तय किया गया है। कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ सिंहवासा तालाब पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान SDM वीरेंद्र सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव भी उपस्थित रहे। लक्ष्मण मूर्छा और कुंभकर्ण वध की लीला का चाचौड़ा में हुआ मंचन। चाचौड़ा में कन्याशाला प्रांगण सदर बाजार में चल रही आदर्श रामलीला में लक्ष्मण मूर्छा तथा कुंभकर्ण वध की लीला का कलाकारों द्वारा बड़ा ही सुंदर मंचन किया गया। लक्ष्मण तथा मेघनाद में भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में मेघनाद लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है। शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप करते हैं। लंका से आए वैद्य के कहने पर हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं। राम अपने बाणों से महाबली कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। आदर्श रामलीला में अध्यक्ष प्रदीप गौर द्वारा बताया गया कि इस बार के रावण की ऊंचाई 31 फीट रखी गई है। रावण का निर्माण भी रामलीला समिति द्वारा कराया जा रहा है। पति से पूछा नशा करके क्यों आए हो, तो तोड़ दिया पत्नी का हाथ। गुना में पत्नी की पति ने की पिटाई, बाद में बहन के घर छोड़कर भाग गया पति। गुना जिले के आरोन इलाके में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में उसने पत्नी का हाथ मरोड़ दिया, जिससे हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने इलाज कर हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया है। इसके बाद महिला को उसकी बहन के घर छोड़कर भाग गया। महिला की शिकायत पर उसके पति पर मामला दर्ज किया गया है। विनीता बाई उम्र 27 साल ने बताया कि उसकी शादी गोविंदपुर में रहने वाले खिलन सिंह केवट से हुई थी। रात करीब 10 बजे वे शराब पीकर घर आया। जब उससे पूछा कि इतनी देर तक कहाँ थे और शराब पीकर
क्यों आए हो, तो वह उसके साथ गाली गलौज करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी की लात घूंसों से मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान उसने पत्नी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। बदरवास स्टेशन पर इंदौर चंडीगढ़ इंदौर साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के प्रायोगिक ठहराव का शुभारंभ। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज दिनांक 14 अक्टूबर को 2:20 पर बदरवास स्टेशन पर गाड़ी संख्या 09307 इंदौर चंडीगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गाड़ी संख्या 09307/09308 इंदौर चंडीगढ़ इंदौर साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बदरवास स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बदरवास स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में वीरेंद्र रघुवंशी विधायक कोलारस की गरिमामयी उपस्थिति रही। पायल सेन को मिला राज्य स्तरीय NSS पुरस्कार। कुलपति व कुल सचिव ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। मध्य प्रदेश NSS द्वारा राज्य स्तरीय सर्वोच्च वरीयता पुरस्कार 2019-20 में ग्वालियर संभाग के गुना जिले की चाचौड़ा तहसील से पायल सेन को कुलपति संगीता शुक्ला, कुलसचिव सुशीला मंडेरिया द्वारा ग्वालियर संभाग की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पायल सेन द्वारा समाज हित में काम किया तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत एवं भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार 3 साल से राज्य व राष्ट्रीय स्तर की टीमों का प्रतिनिधित्व भी उनके द्वारा किया गया। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के विजय सोनी बने अध्यक्ष। नगर चाचौड़ा बीनागंज के मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के नवीन पदों के लिए समाजजनों द्वारा चुनाव किए गए, जिसमें दोनों नगरों के समस्त मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के लोगों द्वारा एक मत होकर सर्वसम्मति से समाज के अध्यक्ष पद के लिए विजय सोनी एवं महामंत्री के लिए विजय सोनी को चुना गया। 116 केंद्रों पर 15,680 लक्ष्य के साथ टीकाकरण। 20 बजा माता मंदिर पर लगे कोरोना टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाया जा रहा है मुफ्त टीकाकरण अभियान के तहत जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि दूसरे डोज के टीकाकरण में अधिक गति के साथ लोगों को टीका लगाया जा सके, इसी उद्देश्य से मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर एवं डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा व भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने 20 बजा माता मंदिर पहुंच चलित टीकाकरण द्वारा लोगों को कोरोना टीका लगवाए। राघोगढ़ ब्लॉक अंतर्गत युवा महाकाल समिति द्वारा राघोगढ़ में नूर सिंह मंदिर पर मां कालिका माई का भव्य दरबार सजाया गया। विगत दिन धूमधाम से की गई महाआरती। श्री नवदुर्गा झांकी समिति श्री राम जानकी मंदिर पुरानी छावनी मोहल्ला गुना में महाआरती 1101 दीपों के साथ की गई। झांकी के सदस्य पंकज कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, हरि कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, अजय कुशवाहा, मुकुल कुशवाहा और कालू कुशवाहा द्वारा ये झांकी लगाई जाती है। श्री शारदीय नवरात्रि में अष्टमी का मंगल पाठ कल दिनांक विशन दयाल राजेंद्र गर्ग के शनिवास उदासी आश्रम पर किया गया, जिसमें माता रानी का भव्य महाश्रृंगार किया गया एवं गणेश वंदना के साथ साज के साथ सभी समिति के सदस्यों ने सामूहिक रूप से पाठ कर आरती प्रसाद ग्रहण किया। संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे ने जिला अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया। एक्सरे और MLC के लिए हो रहे परेशान लोगों का तुरंत निराकरण कराया गया। स्वामी विवेकानंद युवा झांकी समिति ग्राम प्रवाह परिवार द्वारा कल महाआरती का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हेमराज सिंह प्रारूप स्थित रहे, जिनका स्वागत शिक्षक ब्रजमोहन सिंह करार एवं समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आज हाथ धुलाई के अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव और नगरपालिका टीम द्वारा स्वच्छता पार्क में पतंजलि योग समिति को हाथ धुलाई के बारे में बताकर जागरूक किया गया तथा पतंजलि योग समिति द्वारा CMO तेज सिंह यादव और उनकी टीम का माल्यार्पण भी किया गया। सार्वजनिक श्री राम लीला एवं दशहरा पर्व समिति के तत्वाधान में पुरानी गल्ला मंडी में चल रही रामलीला में भगवान की लीलाओं का किया जा रहा भव्य अभिनय।
आज महाकाली की पालकी यात्रा शहर में निकाली गई। मुख्य शहर से होते हुए पहुंची सिंहवासा तालाब। मैया रानी का किया गया विसर्जन। भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया हो पारदर्शी, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने नगरपालिका कार्यालय गुना का निरीक्षण किया। अनुपस्थित के वेतन काटे। जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा की गई कि निहाल देवी पर ट्रस्ट बनाया जाएगा। इससे यह लाभ होता है कि एक तो समिति बनी रहती है और अरेंजमेंट में भी सुविधा रहती है। जब समिति मेंबर होते हैं तो कार्य करने में और भी आसानी होती है। 1,40,000 लोगों को अभी तक कोरोना का दूसरा डोज नहीं लगा है। वो दूसरे डोज से पिछड़ चुके हैं। जिला कलेक्टर ने सभी से कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की 21,550 लाडलियों को 5,99,00,000 की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन अंतरण। लाडली लक्ष्मी उत्सव अंतर्गत गुना जिले की 919 लाडली हुई लाभान्वित। ओमिका प्रजापति को मिला लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ। जन्म से पहले ही पिता का साया सर से उठ गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना ओमिका की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण लेकर आई। गुना की ओमिका और उनकी मां डिम्पल द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद व्यक्त किया गया। गुना निवासी ओमिका और उनकी मां डिम्पल प्रजापति के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हुई। दरअसल ओमिका जब मां के पेट में थी, उसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। पति की मौत के बाद डिम्पल के सिर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटी के जन्म के बाद डिम्पल पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में बेटी का खाता खुलवाया और उसकी मदद से वे बेटी की पढ़ाई आगे जारी रख सकी। इसी सहायता के लिए ओमिका और उनकी मां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा कर रही हैं। मेरा पंजीयन गुना शहर के लाडली लक्ष्मी योजना में हुआ। इसकी जानकारी हमें हमारे वार्ड की कार्यकर्ता श्री संध्या श्रीवास्तव द्वारा दी गई, जिससे हमें 6वीं कक्षा में 2,000 रुपये, 9वीं में 4,000 और 11वीं में 6,000 रुपये प्राप्त हुए। मेरे जन्म के पहले ही मेरे पिताजी नहीं रहे थे और मेरी मां की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। वह एक स्कूल टीचर थी, जिससे हमारे घर का खर्च चलाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। श्री मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस राशि से मुझे बहुत लाभ हुआ और मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने में समर्थ हुई। मैं इसके लिए श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझ जैसी कई और लड़कियों की उनने इससे मदद की और सपना पूरा करने में हमें सहायता मिली। छठी क्लास में आई तो इसको छठी क्लास की 2,000 रुपये मिले, तो मैंने इसकी फीस भरी। फिर 9वीं क्लास में आई तो मैंने इसकी फिर स्कूल की फीस भरी, किताबों का खर्चा उठाया। और इसके बाद में ये 11वीं क्लास में आई तो मैं अभी इसकी फीस भरी है और थोड़े बहुत जो पैसे हैं तो मैं आगे इसकी ट्यूशन की फीस में जमा करूँगी। और मामा जी ने बोला है कि वो आगे 1,18,000 रुपये और देंगे। तो ये जैसे डॉक्टर बनना चाहती है मेरी ओमिका, तो ये उसमें मेरे लिए 1 लाख रुपए मेरे लिए 10 लाख के बराबर होंगे। क्या देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था प्रदेश में, वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, जिसमें बच्चियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के अंतर्गत उसको लिया जा रहा है। एंड इसमें लाभार्थी बहुत सारे लोग हैं। आज जो आपने जो देखा था वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग हैं इसमें लाभार्थी। वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है एंड गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए एट द सेम टाइम इसमें प्रॉपरली उनको फंड्स भी डिस्पर्स होते रहते हैं। हम भी उसमें कड़ी निगरानी रखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना को देखते हुए भी। एंड बहुत यूजफुल स्कीम है, क्योंकि जनरल अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट में देखेंगे तो अगर इंश्योरेंस स्कीम्स उस टाइप की स्कीम्स लेंगे तो बहुत कॉस्टली रहता है। बट ये जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कम्प्लीटली फ्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें एजुकेशन कंप्लीट करते वक्त 6वीं 7वीं 9वीं जब खत्म करेंगे तो आपको पैसा मिलेंगे, ग्रेजुएशन खत्म करेंगे तो क्या पैसा मिलेगा, 21 ईयर पर पैसा मिलेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एट डिफरेंट स्टेजेस है वो इसलिए दिया गया है ताकि वो उस स्टेज की एजुकेशन भी लड़कियाँ कंप्लीट करें। नहीं तो जनरली हमारे यहाँ पर ये रहता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो फिर घर बैठा देते हैं, तो वो सिस्टम ना रहे। वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, एंड इसका एग्जीक्यूशन हमारी महिला बाल विकास टीम ने किया है। एंड ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमें मिलेंगे एंड अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठाएँ।
जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया दशहरा मैदान का निरीक्षण। दशहरा उत्सव एवं चल समारोह व रावण दहन के मद्देनजर शहर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए ने पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ दशहरा मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने दशहरे के दिन रावण दहन के संबंध में सभी व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान एसडीएम वीरेंद्र सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव भी उपस्थित रहे। वहीं जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए ने जिलेवासियों से अपील की है कि रावण दहन देखने जाने के दौरान मास्क का आवश्यक उपयोग करें। कल की इस जो जैसा समिति हर वर्ष करती है, दशहरा मैदान में समिति की ओर से पुतला बन रहा, आतिशबाजी का प्रसंग होगा। रामलीला मैदान से राम जी की शोभा यात्रा निकलेगी। कोविड-19 का पालन करते हुए विशेष दिशा निर्देश हैं शासन के, उनको पालते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करते हुए संक्षेप में शोभा यात्रा निकालेंगे। समय पर पहुँचकर वहाँ पर जो अपना कार्यक्रम होता है उसको थोड़ा समय कम कर देंगे, उसको 15 मिनट का लीला मंचन करेंगे। इसके बाद आतिशबाजी होगी, रावण संवाद होगा। कितने बजे रावण दहन होगा? पूरी कोशिश हमारी कि 7 बजे तक हम हर हालत में दहन करें। उसके लिए हम पहले से निकलेंगे, यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे हम बाजार में 3 बजे से, और 3 घंटे में हम पहुँच कर आधे 1 घंटे में प्रोग्राम करके पुतला दहन कर देंगे। जैसे गृह मंत्रालय द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन किया जाएगा एंड इसके निर्देश भी जारी किए गए। उसके एवज में कल दशहरा मैदान में ये जो रावण दहन है वो कार्यक्रम भी रहेगा। इसमें अगेन रिक्वेस्ट बस इतना है कि जो लोग देखने आ रहे हैं कृपया करके मास्क डाल के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना तीसरी लहर अभी भी आज की न्यूज़ में आया है कि 16% इंक्रीज हुए नंबर ऑफ केसेस आखिरी 2 दिन में। तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि सभी लोग थोड़ा सतर्क रहें इसको देखते हुए। कोरोना अभी ख़त्म हुआ नहीं है, सभी लोग 2 वैक्सीनेशन, सेकेंड वैक्सीनेशन उनको कंप्लीट हो जाए, सभी सेफ हैं, तो तब तक थोड़ा केयरफुल रहने का अनुरोध है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ करवाएं मूर्ति विसर्जन, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के साथ किया सिंहवासा तालाब का निरीक्षण। नवदुर्गा उत्सव के उपरांत 9वीं एवं 10वीं को सिंहवासा तालाब से करीब 4 से 5 स्थानों पर मूर्ति विसर्जन के लिए स्थान तय किया गया है। कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए ने पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ सिंहवासा तालाब पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान एसडीएम वीरेंद्र सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव भी उपस्थित रहे। आज जैसे विसर्जन शाम से शुरू होगा, विसर्जन की संपूर्ण तैयारी प्रशासन द्वारा किया गया है। इसमें बस रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि जो निर्देश दिए गए हैं, समितियों को निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार पालन करें। उसके साथ साथ विसर्जन स्थल पर बहुत केयरफुल रहें। जनरली जो लोकेशन हमने निर्धारित किए हैं वहीं पर विसर्जन करें, क्योंकि पिछली बार भी एक घटना हो गई थी अन्य जगह पर जाकर विसर्जन करते लोग। तो हमारे तैराक भी वहाँ पर मौजूद हैं, 24/7 टीम भी अवेलेबल है हमारी। तो कृपया करके निर्धारित स्थल पर विसर्जन करें एंड हमारा सहयोग करें। हम भी आपके सहयोग के लिए हैं, प्रशासन पूरा लगा है एंड हम इंश्योर करेंगे कि अच्छी तरह से ये प्रोसेस संपन्न हो। भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया हो पारदर्शी, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने नगरपालिका कार्यालय गुना का निरीक्षण किया, अनुपस्थित के वेतन काटे। कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए ने नगरपालिका कार्यालय गुना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय से प्रस्थान कर चुके कर्मचारियों के आधे दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि भवन निर्माण स्वीकृत की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो। नगरपालिका में जो 44 इंजीनियर सूचीबद्ध हैं उनकी जानकारी आमजन को रहे। स्वीकृति के दौरान भवन का नक्शा बनवाने के लिए रेट तय किए जाएं। तय रेट के मुताबिक 44 में से किसी भी इंजीनियर से नक्शा बनवाया जा सके। इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को हो। भवन निर्माण की स्वीकृति तय समय में दी जाए। इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। देखिए, अभी नगर पालिका जो सेवाएं देती है वो एकदम फ्रंट एंड सर्विसेज देती है। आज की डेट में डे टू डे सर्विसेज देती है। उसमें वन ऑफ द इशू है भवन निर्माण की अनुमति। एंड इसमें जो सिस्टम आज की डेट में है एज पर प्रोटोकॉल जो है उसमें आर्किटेक्ट का डायग्राम लगता है। जब वो अप्रूवल होता है तभी आगे बढ़ती है बिल्डिंग परमिशन। तो यहाँ पर जो सिस्टम देखा जा रहा है कि आर्किटेक्ट अप्रूवल एज पर गाइडलाइंस आता नहीं है, तो बार बार वो वापस जाता है। ऑनलाइन में भले ही आता हो लेकिन बार बार वो वापस जाता है। उसमें जो भी हितग्राही हैं, जो भी लाभार्थी हैं, जो भी आवेदक हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और पैसे भी खर्च होते हैं। इसलिए हमने उसमें बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। जितने भी ऐसे आर्किटेक्ट जहाँ पर केसेस रिजेक्ट होकर वापस गए हैं, यहाँ पर तो उसकी भी सूची हम बनवा रहे हैं, आप उनकी भी मीटिंग ले रहे हैं। रेट्स निर्धारण करके
पारदर्शिता तरीके से लगे रहें, ताकि लोगों को बता रहे हैं कि इतना ही पैसा देना है, एंड उसके बिल्स भी उनको सबमिट करना रहेगा जब वो बिल्डिंग परमिशन के लिए लगाएंगे, ताकि हमें भी बता रहे हैं कि कोई ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा है। बाकी प्रक्रिया जो है वो तो ऑनलाइन में है ही है, पारदर्शिता तो है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसको भी हम लोग लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ साफ़ सफाई को भी लेते हुए हमें अभी कंसर्न है, क्योंकि अभी जैसे ही अभी बारिश का मौसम ख़त्म हुआ है, साफ़ सफाई पर भी जोर दिया जा रहा है। वन ऑफ द गंदगी एंड ये बीमारी फैलने का वन ऑफ द रीज़न है। तो कोशिश पूरा है कि साफ़ सफाई अच्छी तरह से रहे। टीम को थोड़ा मोटिवेट भी करने की ज़रूरत है। हम लोग अगले हफ्ते से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगाएंगे इसमें, थोड़े वार्ड्स के लिए उनको भी हम दे रहे हैं, जो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में भ्रमण करके चेक करेंगे कि क्या स्टेटस है, फीडबैक देंगे। ये सिर्फ फीडबैक का सिस्टम है। एंड इसके साथ साथ रोड जो गड्ढे हो गए हैं, बहुत सारी जगह भी गड्ढे हुए हैं, तो उसकी भी मरम्मत अभी लगातार चल रही है। हमारी कोशिश भी है कि इसको जल्दी कंप्लीट करें। तो अरे रोड्स ऐसे हैं जो बहुत से गड्ढे हैं जिस पर हमें टेंडर ही निकालना पड़ेगा, उसमें थोड़ी विलम्ब होगी, लेकिन हम लोग उसमें भी लगे हैं। बस अनुरोध इतना रहेगा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू है सभी लोगों का, वो थोड़ा जमा कराएंगे तो हम नगर पालिका में जितने भी विकास कार्य होते हैं उसको जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज हमें ग्रांट के लिए सरकार के ऊपर निर्भर करना रहता है, तो वो आने में विलम्ब होता है, तो हमें इसमें समय लगता है। तो रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल जमा करें। जितनी जल्दी जमा कराएंगे हमारे पास उतनी फंड्स रहेगी, तो हम ईजिली डिस्पर्स करके अच्छे निर्माण कार्य, मूलभूत सुविधाएं पहले सुधारेंगे, उसके बाद फिर अच्छी व्यवस्थाएं शुरू करेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा की गई कि निहाल देवी पर ट्रस्ट बनाया जाएगा। इससे ये लाभ होता है कि एक तो समिति बनी रहती है और अरेंजमेंट में भी सुविधा रहती है। जब समिति मेंबर होते हैं तो कार्य करने में और भी आसानी होती है। जो ट्रस्ट होता है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत SDM सक्षम प्राधिकारी है, एंड इसमें समिति जो रहती है वो अप्लाई करके पब्लिक ट्रस्ट घोषित करा सकती है। पब्लिक ट्रस्ट घोषित करने से 2 लाभ रहते हैं। एक तो है कि आपके पास एक समिति प्रॉपरली बनी रहती है, जिसमें हमारे तहसीलदार भी पदेन रहते हैं उसमें, तो उससे एडवांटेज रहता है कुछ भी, क्योंकि हर साल यहाँ कार्यक्रम होता है, तो अरेंजमेंट्स करने में भी सुविधा रहती है। ये तो समिति को अप्रोच करना पड़ता है, SDM को, तहसीलदार को, कि यहाँ पर ये सुविधाएँ होनी। तो इसमें जब कमिटी मेंबर्स हो जाते हैं तो उसमें कार्य करने में ईजी रहता है। एट द सेम टाइम जो फंड कलेक्शन जो होता है उसको रख के भी विकास कार्य वहाँ पर, जैसे CCTV लगाना, रेलिंग्स की मिसिंग है, रेलिंग्स लग सकता है, तो बाकी जो सुविधाएं जो है वहाँ पर अच्छी तरह से सुविधाएं कर सकते हैं। जैसे चौकी नहीं है वहाँ पर, जब इस टाइम पर चौकी 24/7 पुलिस चौकी की जरूरत है, वहाँ पर है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेवलपमेंट वर्क उसमें कर पाएंगे जब वो समिति बन जाएगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे अभी त्यौहार का सीजन खत्म हो जाएगा, उसकी फॉर्मेलिटीज अप्लाई करनी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, तो 1-1.5 महीने में उसका स्टार्ट टाइम सब रहता है, वो कंप्लीट करेंगे तो पब्लिक ट्रस्ट घोषित हो जाएगा। उसको फंड्स का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जाएगा ताकि उसका डेवलपमेंट हो जाए। बुराई पर अच्छाई के प्रति रावण का पर्व, क्या संदेश इससे आपकी जनता को? अभी जो रावण दहन जो करते हैं, मैसेज यही रहता है कि कॉन्करिंग ओवर ईविल, मतलब बुराई के ऊपर हमारी जो जीत रहती है। तो बेसिकली हर इंसान के अंदर भी है ये, उसके ऊपर भी हम लोगों को एक्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा आज की डेट में एकदम जो ईविल जो बोले जो हमारे लिए पीड़ा है वो कोरोना ही एक मेन चीज़ है। उसके लिए ज़रूर वैक्सीनेशन लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत सा आज की डेट में 1,40,000 लोग हैं पूरे गुना में जो सेकंड डोज के लिए ड्यू हो चुके हैं, लेकिन अभी लगा भी नहीं रहे हैं। हमारी कोशिश है, प्रशासन की भी एक लिमिट है कि हम लोग सेंटर्स खोल रहे हैं, आपको इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर आ नहीं रहे हैं तो हम लोग कभी भी ये जो ईविल है, ये जो बुराई है, इसके ऊपर हम लोग कभी जीत नहीं कर पाएंगे। तो वैक्सीनेशन जरूर करें, दोनों वैक्सीनेशन जरूर करें। और दूसरा एक पॉइंट रहेगा कि अभी जो त्योहार चल रहा है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, 2 चीज़ बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये 2 चीज़ ही है अभी के लिए हमें बचा पाएगा, एंड इसका उपयोग जरूर करें। बस ठीक है सर, थैंक यू सो मच। 1,40,000 लोगों को अभी तक कोरोना का दूसरा डोज नहीं लगा है, वो दूसरे डोज से पिछड़ चुके हैं। जिला कलेक्टर ने सभी से कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की है। उसके लिए जरूर वैक्सीनेशन लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत सा आज की डेट में 1,40,000 लोग हैं पूरे गुना में जो सेकंड डोज के लिए ड्यू हो चुके हैं, लेकिन अभी लगा भी नहीं रहे हैं। हमारी कोशिश है, प्रशासन की भी एक लिमिट है कि हम लोग सेंटर्स खोल रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर आ नहीं रहे हैं तो हम लोग कभी भी ये जो ईविल है, ये जो बुराई है, इसके ऊपर हम लोग कभी जीत नहीं कर पाएंगे। तो वैक्सीनेशन जरूर करें, दोनों वैक्सीनेशन जरूर करें।
और दूसरा एक पॉइंट रहेगा कि अभी जो क्यों चल रहा है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, दो चीज़ बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये दो चीज़ ही है अभी के लिए हमें बचा पाएगा एंड इसका उपयोग जरूर करें बस। विगत दिन अष्टमी के अवसर पर समस्त किन्नरों द्वारा माता रानी का जगराता किया गया। झांकी पर मैया रानी के भजनों पर नृत्य किया गया। देखिए। और मेरी दुर्गे की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी दुर्गा की सब काम हो रहा है। मेरी मैया की कृपा से सब काम हो रहा है। आज महाकाली की पालकी यात्रा शहर में निकाली गई। मुख्य शहर से होते हुए पहुंची सिंहवासा तालाब। मैया रानी का किया गया विसर्जन। श्री नवदुर्गा झांकी समिति श्री राम जानकी मंदिर पुरानी छावनी मोहल्ला गुना में महा आरती 1101 दीपों के साथ की गई। झांकी के सदस्य पंकज कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, हरि कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, अजय कुशवाहा, मुकुल कुशवाहा और कालू कुशवाहा द्वारा ये झांकी लगाई जाती है। राघोगढ़ ब्लॉक अंतर्गत युवा महाकाल समिति द्वारा राघोगढ़ में नूर सिंह मंदिर पर मां कालिका माई का भव्य दरबार सजाया गया। विगत दिन धूमधाम से की गई महाआरती।
लक्ष्मण मूर्छा और कुंभकर्ण बध की लीला का चाचौड़ा में हुआ मंचन। चाचौड़ा में कन्याशाला प्रांगण सदर बाजार में चल रही आदर्श रामलीला में लक्ष्मण मूर्छा तथा कुंभकर्ण बध की लीला का कलाकारों द्वारा बड़ा ही सुंदर मंचन किया गया। लक्ष्मण तथा मेघनाद में भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में मेघनाद लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है। शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप करते हैं। लंका से आए वैद्य के कहने पर हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं। राम अपने बाणों से महाबली कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। आदर्श रामलीला में अध्यक्ष प्रदीप गौड़ द्वारा बताया गया कि इस बार के रावण की ऊंचाई 31 फीट रखी गई है। रावण का निर्माण भी रामलीला समिति द्वारा कराया जा रहा है। श्री रामलीला का मंचन पिछले 75 वर्षों से होता रहा है। सार्वजनिक श्री रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति के तत्वाधान में पुरानी गल्ला मंडी में वर्षों से श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। अब की बार भगवान श्री राम का अभिनय पुरुषोत्तम धाकड़ ने किया, वहीं लक्ष्मण का राजू धाकड़ द्वारा किया गया। दशरथ का रमेश जैन, जनक का महेश भार्गव ने, रावण का अरुण रघुवंशी ने, विश्वामित्र और बाणासुर का राजीव शर्मा द्वारा किया गया। वहीं सीता का भानु धाकड़ ने किया। जिला कलेक्टर ने सभी को बधाइयां दी हैं। वहीं आज हमारी टीम ने रामलीला के कलाकारों से मुलाकात की। देखिए। पिछले 75 सालों से सार्वजनिक रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति गुना में पुरानी गल्ला मंडी में रामलीला का मंचन कर रही है। आज हमारी टीम पहुंची है मंडी में रामलीला स्थल पर। आइए बात करते हैं भगवान राम का पात्र से। कितना गर्व महसूस होता है या कितना अच्छा लगता है जब आप भगवान राम के रोल में होते हैं। क्या शुभ नाम है आपका और आप क्या वास्तविक जीवन में करते हैं? मेरा नाम पुरुषोत्तम धाकड़ है और मैं 1997 से राम का अभिनय कर रहा हूँ। तो अभिनय करने में मुझे इतना महसूस होता है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके स्वरूप धारण करके उस रास्ते पर चल सकूँ। श्री राम ने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा को मैं निभा सकूँ अपने व्यवहारिक जीवन में भी। जैसे भाई का प्रेम है, पिता का प्रेम है, पति पत्नी का क्या संबंध है, इस तरह के तो मैं ये करने का प्रयास करता हूँ अपनी निजी जीवन में भी। ये पात्र तो ये राम का जो पात्र है वो 10-15 दिन आप करते हैं। बाकी एक साल के बाकी दिनों में आप इस पात्र को किस तरह से जीते हैं? तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भगवान राम ने किया उसी जीवन में मैं अपना ढलता रहूँ। अगर मैं ही राम का अभिनय करूं और उल्टे कोई कर्म करूं रावण जैसे, तो राम का अभिनय करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जो मर्यादा बनी है उस मर्यादा के अनुसार ही मैं चलूं। पिछले 2.25 सालों में कोरोना ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, रामलीला भी बहुत प्रभावित हुई है। क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमें भी बहुत परेशानी हुई है। रामलीला करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से हम कर पा रहे हैं क्योंकि समय भी बहुत चेंज हो गया है। अपने जो पर्सनल है, निजी काम है, उनको भी छोड़ के हमें जल्दी आना पड़ती है। यहाँ करके फिर मेकअप वगैरह सारी चीज़ें करवा के तैयार होते हैं तो यहाँ भी समय लगता है। जब हम पहले 7 बजे यहाँ आते थे और 8, साढ़े 8, 9 बजे से लीला प्रारंभ होती थी। अब हम यहाँ 5 बजे आ रहे हैं, 7:30 साढ़े 7 या 7:45 तक लीला को प्रारंभ कर रहे हैं। कोरोना के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना के लिए ये संदेश देना चाहेंगे, इस पर चाहे तो ये ख़त्म हो जाए और सरकार वैक्सीनेशन करवाई रही है तो जो हमें जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना चाहिए। वैसे आप सार्वजनिक जीवन में बाकी दिनों में क्या काम करते हैं? मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है, तो दिल्ली की संस्था है जिसका सूचना सेवा नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ गुना जी। धन्यवाद। जो पात्र है भगवान लक्ष्मण का जो पात्र है वो गुस्से से भरपूर है, तो कैसा लगता है इस पात्र का मंचन करने में आपको? इसका मंचन करने में मुझे अच्छा महसूस होता है। इसके पाठ करने में बड़ा ही आनंद आता है और इससे हमारे लाने शिक्षा मिलती है कि श्री रामचंद्र जी के और अपने
रामचंद्र जी के साथ करके और अपने भाइयों के साथ भी ऐसे ही रहें और अपने परिवार में उनकी तरह ही सभी का आदर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू धाकड़ है, बरकेरा गिर से हूँ मैं। कितने सालों से लक्ष्मण का? 8th क्लास में पढ़ता था, तब से अब तक फर्स्ट सेकेंड ईयर में आ रहा हूँ, अभी तक लक्ष्मण का अभिनय करता हूँ। वैसे क्या करते हो, पढ़ाई करते हो कि और कुछ भी? वैसे पढ़ाई करता हूँ। कैसा लगता है जब दशहरा रामलीला में आप लक्ष्मण का चयन करते हो और लोग आपसे मिलते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, तो कितना गर्व महसूस होता है? मुझे अच्छा महसूस होता है कि मैं इस लायक हूँ, एक कर पा रहा हूँ। मैं विगत 5 सालों से ये किरदार निभा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ हनुमान ऐसे भगवान है जो जिनका पूरी दुनिया में राज रहेगा, तो आपको कितना गर्व महसूस होता है हनुमान का पात्र करने में? मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उस महाशक्ति का एक किरदार निभा रहा हूँ जो कि कलयुग के देवता हैं, और मैं ये पात्र किरदार निभाने में उनकी शक्ति महसूस भी होती है। क्या शुभ नाम है आप? मेरा नाम मनीष ब्रह्मट। कहाँ रहते हैं आप? भार्गव कॉलोनी। वही मनीष ब्रह्मट जी, जो संकट मोचन का जो स्वरूप है, उसको आज के युग में कितनी आवश्यकता है हनुमान की? आवश्यकता तो है, जैसे कि आजकल कलयुग में इस तरह के कृत्य होने लगे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो आज की युवा पीढ़ी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कृत्यों से दूर रहते हुए भगवान की भक्ति करें, जो कि कलयुग के साक्षात देवता हैं। उससे उनकी बुद्धि का विकास और चरित्र में सुधार आएगा, जिससे भावी पीढ़ी और खुशहाल और समृद्ध बनेगी। राम गोपाल मुन्ना कुशवाहा, भदौरा का निवासी हूँ। हास्य कलाकार के रूप में क्या ड्यूटी रहती है आपकी रामलीला में? जी ड्यूटी है सर मेरी, तो जैसे पब्लिक बोर हो रही है तो थोड़ा बहुत हंसाना, वो भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए शब्दों से हंसाना, क्योंकि मर्यादा में हंसाना। पिछले 10-20 सालों में रामलीला का टीवी के बाद स्वरूप बदल गया है, अब लोगों की भीड़ कम हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को ये जो मंचन हो रहा है रामलीला का देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखना चाहिए सर, जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और हम तो भगवान के भक्त हैं, और ऐसा थोड़ी है कि कोई भी रामलीला के कारण हम कहीं भी जा सकते हैं। महावीर जैन साहब, आप रामलीला के डायरेक्टर हैं, तो रामलीला के जो स्वरूप में पिछले 20-25 सालों में परिवर्तन आया है, लोगों की भीड़ कम हो गई है, तो उससे कितनी दिक्कतें आ रही हैं रामलीला के मंचन में? रामलीला के मंचन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हर साल जो रामलीला होती है तो हर पात्र जो है अपनी अथक प्रयास से, पूरी मेहनत से रोल अदा करता है, और दर्शकों के सामने हर वर्ष नई चीज़ प्रदर्शित करता है, जो पिछली साल नहीं हुई उसको जो नया स्वरूप देता है। तो कलाकार तो अपनी जो कला का पूर्ण प्रदर्शन करता है। अब रहा सवाल जनता का कम होने का, तो कला को देख करके जनता अपने आप ही आकर्षित होती है। पिछले साल कम जनता आती थी, इस साल जनता का आप देखिएगा पूरा मैदान भर रहा है, तो कलाकार की कलाकृति से जनता को कैच करने की क्षमता होती है। कितनी दिक्कतें आ रही हैं अब रामलीला को करने में? रामलीला की करने में सबसे बड़ा दिक्कत तो प्रशासन की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली है। गुना में, अशोकनगर में नहीं हो रही, कुमराज में नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही। जहाँ अपना सौभाग्य है जो अपने लिए नवकला में नहीं हो रही, जहाँ बढ़िया धूमधाम से लीला हो रही है। और केवल ये है कि हमारे लिए 7:30 बजे 8 बजे चालू करना पड़ती है, और पहले जो है जिस समय चालू होती थी वो समय हमारा बंद करने का है। एक ज़माना था जो है 9 बजे 10 बजे चालू होती थी और 2 बजे तक चलती थी। बड़े संवाद में 3 बजे जाती थी, लोग प्रतीक्षा करते थे वहाँ अपनी जगह रोकने के लिए। लोग मूँगफली खा के जगह रोकते थे। आज तो हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, सब है, और जनता जो लीला देखकर अपने आप आती है। कलाकारों को सावधान किया। यहाँ सवाल मेरे 25 करने का या यहाँ पे मेरी सेवाओं का, मैं 25 से जानता हूँ, उससे पहले ही बताया। आपको कहना सही है, सेवा तो मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन मेरे सौभाग्य मानता हूँ मैं अपना कोई योगदान नहीं मानता। ईश्वर की कृपा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पर समय देता हूँ, और मेरे के अनुकूल, मेरे मन के अनुकूल आयोजन होता है। राजा राम एक आदर्श चरित्र है,
तब से लेकर अब तक न जाने कितने अवतार और कितने महापुरुष इस धरती पे आए, लेकिन राजा राम की कोई तुलना नहीं कर सकता उनसे। एक श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम थे जिन्होंने हमको जीवन जीने की शैली सिखाई है कि समाज में आके हमको क्या करना चाहिए। मतलब विस्तृत संसार उनका तो मतलब मैं तो इसमें अपना योगदान तो नहीं मानता, मैं प्रभु की कृपा मानता हूँ। और जब तक मेरी सांसें कोशिश करूँगा यहाँ मेरा समय जुड़ता रहा है, हमेशा बना रहे। अब मंच से मंदिर तक, मंदिर से अब व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सार्वजनिक रामलीला दशहरा समिति एक बड़ा समिति है, बड़ा ट्रस्ट है गुना का। वो बहुत गुना का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कराती है, रावण दहन जो बड़ा कार्यक्रम है। कल क्या व्यवस्था है? कल की इस जो जैसा समिति हर वर्ष करती है, दशहरा मैदान में समिति की ओर से पुतला बन रहा, आतिशबाजी का प्रसंग होगा। रामलीला मैदान से राम जी की शोभा यात्रा निकलेगी। कोविड-19 का पालन करते हुए विशेष जो दिशा निर्देश हैं शासन के, उनको पालते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करते हुए संक्षेप में शोभा यात्रा निकालेंगे। समय पर पहुंचकर वहां पर जो अपना कार्यक्रम होता है उसको थोड़ा समय कम कर देंगे, उसको 15 मिनट का लीला मंचन करेंगे। इसके बाद आतिशबाजी होगी, रावण संवाद होगा। कितने बजे रावण दहन होगा? पूरी कोशिश हमारी कि 7 बजे तक हम हर हालत में दहन करें। उसके लिए हम पहले से निकलेंगे, यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे हम बाजार में 3 बजे से, और 3 घंटे में हम पहुँच कर आधे 1 घंटे में प्रोग्राम करके पुतला दहन कर देंगे। सबसे बड़ी जो चेंज हुआ टीवी के आने के बाद, रामलीला मंचन में दर्शकों की कमी एक बड़ा इशू है। अब उसमें रिकवरी हो रही, कुछ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं रामलीला देखने में। लोग आपने सही कहा, वर्ष 86 में जब टीवी पर रामायण आई तो मैदान में जनता ख़त्म हो गई थी, आना लोग भूल गए थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो हमसे कहते थे कि मैं तो उस समय भी था, तो कुछ लोग हमसे कहते थे कहाँ को रामलीला करते, अब जनता ही नहीं आती, क्यों है रामलीला, क्या हो रहा है इससे, इतनी अच्छी टीवी पे आ रही है। लेकिन वो तो परंपरा रही है, पुतला भी जलता है, रावड़ी मतलब ध्यान करते हैं, पर वो परिपाटी चली जा रही थी ना, होती हुई हमने करते रहे उसको। अब कुछ भीड़ बढ़ी नहीं, पहले आप खुद देखो ना, पहले की तुलना में अब तो काफ़ी रश बढ़ गया। और हमारी जो बहन थे वो भी रंग ला रही है। हमारे सारे 5 रहे ऑफिस और महावीर जी हमारे कुशल निदेशक हैं, और भाई पुरुषोत्तम हमारे विशेष सहयोगी है। इस सबके सहयोग से आप हमारे दामोदर जी शर्मा सब ने मिलजुल के, ब्यास जी हमारे पंडित शंभू जी बड़ी कोशिश करते हैं हम सब दिल से, कोई स्वार्थ नहीं है, प्रभु की सेवा, कोई कमर्शियल नहीं है, हमें कोई स्वार्थ इसमें धंधा है। सभी का भाव एक ही रहता है कि जो अपना धार्मिक कार्यक्रम है वो शानदार तरीके से, गंभीरता से, मर्यादित होता रहे, हम सफल होते आए। आप अपने उद्देश्य में सफल हों, लगातार आप सेवा कर रहे हैं बहुत सालों से। मुझे 25 की तो मुझे याद है, उसके आगे से भी आप कर रहे हैं, तो आप अपने उद्देश्य में सफल हों और राम जी का प्रचार लगातार यूँ करते रहें। बहुत बहुत बधाई। दरण जी, ईश्वर की कृपा से, आप सबकी सहयोग आशीर्वाद से मैं सफल जीवन मानता हूँ। अपना मेरे बच्चे मेरे लायक हो गए, मैं आप प्रभु की सेवा में लगा हुआ हूँ। जब तक मुझे 35 वर्ष तो हो ही चुकी है, 86 से लगे हुए हैं। प्रभु की कृपा रही तो सांसें जब तक हैं अपन मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। और आप सभी दीर्घायु हम सब लोग, सभी लोग मिल के ऐसे आनंद मनाते रहें, वार्षिकोत्सव मनाते रहें। इसमें एक और बड़ी योजना मेरी भविष्य में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, रामलीला मैदान से एक अखंड भंडारा, अनवरत भंडारा। कभी भी कोई व्यक्ति शहर में आए, उसको अगर भूख की व्यवस्था हो तो भैया मंदिर में चले जाओ, रामलीला को भैया के सभी लोगों से अपील करेंगे, अपन जो दानदाता होते हैं, कि आप भैया किसी को पैसे देने के अन्न की व्यवस्था कराएं, समिति उसका भंडारा बंटवाएगी आप सबके सहयोग से। रामायण पूरी नहीं हो सकती, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरी रामलीला। तो कैसा लगता है रावण का पात्र करके आप? जैसा आपने बताया कि ये यथार्थ सत्य है, बगैर दशानन के रामायण जो है, दशानन का कहना भी ये था कि जब तक दुनिया रहेगी, जितनी ख्याति राम की रहेगी उतनी ख्याति रावण की भी रहेगी। तो दशानन के बिना जो है रामायण सचमुच अधूरी है। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस पात्र का अभिनय कर रहा हूँ जिसको उद्धार के लिए स्वयं नारायण को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। रावण जो है वो प्रकांड पंडित था, उसको दुनिया अपनी मृत्यु भी मालूम थी, स्वयं भगवान का आना भी मालूम था। इतने बड़े पंडित, इतने बड़े ज्ञाता का पात्र करते हुए कितना गर्व आप महसूस करते हैं? मैं काफ़ी गौरवान्वित और गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं सचमुच एक ऐसे पात्र का अभिनय कर रहा हूँ जो एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था। ऐसा कहते हैं कि जब वो सोता था तो सुप्त अवस्था में भी उसकी सांसों से वेदों की ध्वनियाँ उच्चारित होती थीं, स्वयं ही सांसों से निकलती थी। तो इतने बड़े प्रकांड पंडित का अभिनय करना अपने आप में गौरव की बात है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम अरुण रघुराज सिंह रघुवंशी है।
रघुवंशियों को तो राम का वंशज माना जाता है और आप पात्र कर रहे हैं रावण का, तो आपने किया है आपने मैंने तो ये एक बिल्कुल। वैसे जहाँ तक इस मंच की बात है तो मैंने ये सुना है कि लंबे समय से यहाँ क्षत्रिय ही रावण का रोल करते रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, इससे पहले पूरन सिंह जी करते थे, उससे पहले पर्वत सिंह जी। कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 4 साल से कर रहा हूँ। उससे जितने पात्रों से मेरी बात हुई, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे बेहतरीन है, सबसे आप कॉन्फिडेंट हैं। तो क्या कारण है इस कॉन्फिडेंस का इतनी? मैं क्या बचपन से ही एक तो रंगमंच से जुड़ा हूँ, दूसरा मैं शिक्षक हूँ और अपने शिक्षक के उसमें बच्चों को पढ़ाना, जब मैं जॉब में नहीं था उससे पहले भी बच्चों को पढ़ाता था और अभी मैं जहाँ पढ़ाने के साथ साथ शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, उसमें भी मेरा दायित्व रहता है। वर्तमान में हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो होने वाला है उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण के दहन और आप रावण के पात्र, तो क्या कहना चाहेंगे जो अच्छाई के लिए लोगों को करना चाहिए? क्या रावण की जो बुराइयां उनको कैसे दूर करना? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई योग्यता है तो उसका आप दुरुपयोग ना करें, जैसा कि रावण ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। और आपके आसपास जो अच्छे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, भले ही वो कड़वा सत्य बोलते हों, आपको उस सत्य को सुनने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। रावण को कई लोगों ने सच्चाई से अवगत कराया, परंतु जिन्होंने अवगत कराया उसने उनकी बात को नहीं सुना और जो सच्चे वो उसको कहने का मतलब मीठा बोलते थे, उसने चापलूस जो करते थे उसकी बात को उन्होंने माना। तो अगर आपको नुकसान से बचना है तो भले ही कोई कड़वा बोले, आपको उसकी बात को सुनना चाहिए। कोविड-19 का बड़ा प्रभाव है, तीसरी लहर मोस्ट अवेटेड है, तो क्या संदेश आप अपने रावण के पात्र और रामलीला के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं आम जन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, कृपया करके शीघ्र अतिशीघ्र वैक्सीनेशन कराएं। जिनका पहला डोज हो गया है तो दूसरा अवश्य लगवाएं। और जो शासन की गाइडलाइन है कि भाई मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें और हो सके तो अपने हाथों को कम से कम अपने फेस तक ले जाएं। और जो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये जो संदेश है इसका पिछले 2 साल बहुत कठिन रहा है सभी के लिए एंड अभी वो अवसर मिला है जब ये समापन करा रहे हैं। तो बस इतना है, सभी को हार्दिक बधाई या शुभकामनाएं उसके लिए। बस अनुरोध इतना रहेगा कि कोविड जो है आज के डेट में तीसरी लहर के लिए जो हम डर रहे हैं, सभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे तीसरी लहर आएगी, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहें। उसका मैसेज भी ज़रूर लोगों को पहुँचे एंड इस मैसेज से ही हम अगले साल जैसे 2022 जब शुरू होगा, पिछले साल जब 2021 शुरू हुआ था हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कोरोना खत्म हो गया, बट वैसा रहा नहीं। तो इस बार भी 2022 जब शुरू होगा हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छी तरह से बिना कोरोना का रहें। तो उसकी तैयारी के लिए हमें जरूर वैक्सीनेशन लगाएं सारे लोग, इसकी तैयारी